हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिंपल इन्वेस्टर में। आज हम डिस्कशन करेंगे लार्सन एंड टुब्रो एज अ स्टॉक की। इसका बिजनेस देखें तो इट्स लाइक एवरीवेयर, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोकार्बन्स, पावर, मेटलर्जिकल, डिफेंस, शिप बिल्डिंग एंड मेनी मोर। लाइक आप रियलिटी में भी देखोगे, इसका आईटी में भी देखोगे, ये प्रेजेंस है। सो इट्स अ बिग डाइवर्सिफिकेशन इन इटसेल्फ और बहुत अच्छा बिजनेस है इसका एलएनटी का। अपने स्टडी में जो आज हम परफॉर्म करेंगे वो हम चार्ट्स, मूविंग एवरेज, फिबोनाची और आरएसआई के थ्रू इसको एनालिसिस करेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। दोस्तों स्टार्ट करते हैं चार्ट की एनालिसिस। तो मंथली डेटा मेरे पास अवेलेबल है एलएनटी का, एंड आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे सिंस 2003 स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू फ्रॉम 30 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली अभी 2000 की वैल्यू, तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो तकरीबन 70 टाइम्स इसने परफॉर्मेंस दी है। सो इट्स अ वेरी गुड रिटर्न गिविंग स्टॉक। और इसकी हम चार्ट्स के थ्रू परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सो वी आर हैविंग सम डेटा सिंस 2006 से लेकर के जो हम इसके बेस के लेवल्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टॉक को आप देखोगे यार, इसने लोअर लेवल्स में काफ़ी बार ला करके दिए हैं, तो मतलब एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसने काफ़ी बार दी हुई है। एंड अपर लेवल्स पे आप देखोगे तो ये स्टॉक, इसके बारे में अभी पक्का बात करते हैं। तो लोअर लेवल्स पे आपने देखा कि स्टॉक एक अच्छे लेवल पे सपोर्ट बनाया हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली इसने एक दो तीन बार तो इसने इसको बिल्कुल सपोर्ट दिया ही, और बाकी भी मतलब इससे नीचे कभी नहीं गया है। आप डाउनफॉल देखोगे अप्रॉक्सीमेटली ये इसका 160 डे मूव 160 ड्यूरेशन का इनफैक्ट मूविंग एवरेज था। जब इसने 2020 में इसके अराउंड फॉल दिया तो मार्केट इसके नीचे नहीं गई और ये यहीं पे बना रहा। इवन के 200 डे मूविंग एवरेज को आप इसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानो, यहाँ पे आई और मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड दिखाना शुरू कर दी। अदर देन दिस पॉइंट आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे जिसकी मैं बात कर रहा था, अपर लेवल्स के लिए जो हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, कि एक बिल्कुल चैनल में काम करता है ये स्टॉक। तो आप जस्ट देखोगे जस्ट रिसेंटली यार ये एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है इन द पॉजिटिव टेरिटरी। तो अगर ये ब्रेकआउट होता है ना तो ये बहुत अच्छी बात होगी, तो वेरी हाई चांसेस ये स्टॉक ऊपर जाएगा। बट लाइक एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि स्टॉक ने जब भी ब्रेकआउट दिया है ना यार, ये वापस अपने चैनल में आ गया है। चाहे ये आप कह सकते हो ये अप्रॉक्सीमेट 2007 का टाइम हो, या फिर ये अप्रॉक्सीमेटली एक और ड्यूरेशन में था, मे बी विल लुक इट फ्रॉम द वीकली एस्पेक्ट। लेकिन ये अभी फिलहाल एक ब्रेकआउट का सिग्नल दे रहा है। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो ये वापस आ जाएगा अपने चैनल में, लेकिन अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं हुआ, वेरी हाई चांसेस कि ये स्टॉक नई वैल्यूज को अचीव करेगा। वीकली एस्पेक्ट से इसकी एनालिसिस करते हैं। प्रोबेबली यू विल सी के ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है, जो कि हमने मंथली चार्ट से भी देखा था, कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ सपोर्ट इस स्टॉक के लिए, इनफैक्ट रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो बना हुआ है। और काफ़ी टाइम तक मीन वाइल आपकी प्रोबेबली यू विल सी लाइक अराउंड 2020 भी वैल्यू इसके ऊपर जाने की कोशिश करी है, बट मार्केट ने इसको सस्टेन नहीं किया और ये बेसिकली अपने रिवर्स चैनल में आ गया। एंड सेम प्रोबेबली हैपेंड इन अराउंड आप कह सकते हो 2021 में भी। इनफैक्ट इन अगस्त थोड़ा सा स्टॉक ने इस पर्टिकुलर हायर वैल्यू को ऊपर दिया, बट लाइक इट इज अनेबल टू सस्टेन और वो मार्केट की वैल्यू के नीचे आ गया। बट लो लेवल पे आप यार ये भी देखोगे कि यार ये जो इसका 20 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है उस पर भी अभी, बिकॉज हाई मार्केट है, यहीं पे एक सपोर्ट बना हुआ है। एंड वेरी रिसेंटली ये रैली जो इसने बना के दी है ना भाई, तो वेरी हाई चांसेस कि यार मार्केट इसको सपोर्ट करे। एटलीस्ट वी आर लाइक काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि इसको दे, सो दैट के ये अब हायर वैल्यू स्टॉक्स हमें काइंड ऑफ प्रोवाइड करे। बट एक ही चैलेंज है कि सिंस दिस कैंडल इज काइंड ऑफ ब्रेकिंग दिस वन, तो अगली वाली कैंडल इसके ऊपर होनी चाहिए। इनफैक्ट अगली वाली जो और कैंडल बनेगी अगर वो भी इसके ऊपर जाती है ना, तो देर आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी के वी आर गोइंग टू सी सम हायर नंबर इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एक तीसरा एस्पेक्ट स्टॉक का भी देखते हैं दोस्तों, वो है आरएसआई के हिसाब से। मे बी आप ये देखोगे कि सिंस पास्ट कह सकते हो 1 ईयर और सो इस स्टॉक ने ये क्या है, एक लोअर लेवल की आरएसआई की यहाँ पे सपोर्ट दी हुई है, और अपर लेवल से इस तरीके का आप कह सकते हो कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बना हुआ है। सो देयर कुड बी लाइक यू से एन इंडिकेशन ऑफ द स्टॉक ऑल्सो। जनरली क्या होता है कि अगर इसके ऊपर जा रहा है, अगर ये सस्टेन करेगा तो ये ब्रेकआउट होगा। ये बहुत है, आप कह सकते हो इस चैनल को ब्रेक करके बड़ा हायर वैल्यू देने के चांसेस हैं। बट लाइक अगर यार ये यहाँ से बैकआउट करती है ना, कि इसको अपना रेजिस्टेंस बना ले, तो देर आर चांसेस कि ये स्टॉक वापस करेक्ट भी हो जाए। बट द वे वी आर लुकिंग कि मार्केट में मनी फ्लो हो रहा है, तो ब्रेकआउट्स इनटू द स्टॉक्स आर रियली पॉसिबल। दिस इज द एमएससीडी पार्ट। एमएससीडी थोड़ा सा हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब आप जस्ट देखोगे क्रॉसओवर ऑब्जर्व हुआ है हमें वीकली चार्ट में ही। सो और ये ऊपर की तरफ गया है, और ये वीकली रैली अगर सस्टेन करती है तो दोस्तों अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। एंड अनदर पॉइंट इज फ्रॉम द फिबोनाकी। तो फिबोनाकी थोड़ा सा ना हमें
डराने के लिए भी होता है और थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने के लिए भी होता है। तो मैंने क्या काम किया, अप्रॉक्सीमेटली 2007-8 की जो वैल्यू थी इसको लेकर के मैंने फिबोनाची सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस ड्रॉ किए हैं। तो इसमें आप देखोगे तो एक पहला रेजिस्टेंस था, तो स्टॉक ने काफ़ी टाइम तक अपने आप को 1400 के आसपास मेंटेन किया हुआ था और इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। लेकिन इसकी वो ब्रेक किया, लोअर वैल्यूज आई, आप कह सकते हो कि चलो ठीक है इन लेवल्स पे आ गया कुछ, ठीक है। ये भी आप सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फिबोनाची के कुछ आइडिया दे देते हैं कि यार ये वैल्यू पे यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो एटलीस्ट आप ये देख सकते हो कि इन लेवल्स पे मार्केट को जरूर यहाँ पे सपोर्ट मिला है। अभी की वैल्यू देखोगे ना तो ये अराउंड 2100 के आसपास नहीं कह रही, रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका ऊपर का। तो मार्केट के लिए दो एस्पेक्ट के हिसाब से ना आप कहो कि यार जो चैलेंज है ब्रेकआउट के लिए वो ज़्यादा है। एक नंबर एक कि इसको ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके सस्टेन करना है। नंबर दो, इसको अगर इसके हायर वैल्यूज देनी है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 2100 को भी ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा। सो विद दिस पॉजिटिव एस्पेक्ट हम इसमें एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये स्टॉक अप ट्रेंड में ज़रूर है, ले रखा है इसने अप ट्रेंड, बट चैलेंजेस अगर इसने ब्रेक कर लिए ना तो भाई अच्छे नंबर्स आ सकते हैं स्टॉक में फॉर अ इन्वेस्टर के लिए। चलिए कंक्लूड करते हैं स्टडी को। तो दोस्तों कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी स्टडी का। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है और एक ब्रेकआउट भी दे रहा है, और वी जस्ट कंफर्म्ड इट फ्रॉम लाइक वीकली एज वेल एज द मंथली कैंडल। और सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो अराउंड आप कह सकते हो वीकली कैंडल्स को भी आप मान करके अराउंड 20 ड्यूरेशन की वैल्यू को अराउंड जो कि अराउंड 1800 के आसपास आ रहा है, आप उसको एक सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट मान सकते हो। एंड देन रेजिस्टेंस की बात करें जो कि हमने ऑब्जर्व किया था फ्रॉम द वीकली एज वेल एज द मंथली कैंडल एंड एज वेल एज फिबोनाची से, जो अराउंड 2100 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों थोड़ा सा इस लेवल पे आप चेक करो, अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो बिल्कुल यार चांसेस है कि हाई वैल्यूज मिले, लेकिन अगर वापस आ रहा है देन विल अगेन सी के स्टॉक में हमें करना क्या है। सो ओवरऑल आपको ये स्टॉक को परचेज करने के लिए इट्स योर कॉल हाउ यू परचेज इट और हाउ यू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट। बट लाइक इफ यू लाइक माई वीडियो आप लाइक करो इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। और अगर आपकी क्वेरीज भी हो पर्टिकुलरली किसी स्टॉक के रिगार्डिंग, आप मेरे को मैसेज करो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन टू दैट। विद दिस थैंक यू वेरी मच।